हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। हेडिंग से आप तो को पता तो चल ही गया होगा। इसमें हम लीगल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। इससे पहले हमने इथिकल इश्यूज़ के बारे में डिस्कस कर लिया है और उसके चैलेंजेस और मेजर थ्रेट्स क्या होते हैं उसके बारे में भी देख लिया है। लीगल इश्यूज़ उसके बाद वाला कॉन्सेप्ट है। इसमें क्या होता है, ये हेल्प करता है ये कॉन्सेप्ट या लीगल इशू, जिससे कि हम अपनी कंपनी की या किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की इथिक्स को इम्प्रूव कर सकते हैं, ताकि और हम जो चैलेंजेस, इथिकल इश्यूज़ के जो चैलेंजेस होते हैं उन्हें रिड्यूस कर सकते हैं। अगर आपको इथिकल इश्यूज़ नहीं पता है तो मैं कहूँगा कि आप पहले इथिकल इश्यूज़ की मेरी वीडियो देख लें, उसके बाद लीगल इश्यूज़ को समझने में आपको ईजी होगा। ओके, तो इथिकल इश्यूज़ में क्या क्या चैलेंजेस थे, जैसे कि वेब स्पूफिंग था, साइबर स्क्वैटिंग था, कॉपीराइट प्रॉब्लम्स थी। तो उन सब से ये हमें प्रोटेक्ट करता है। ये एक आईटी एक्ट है जो कि 2000 में रिलीज़ हुआ था, जिसको इन्हीं सभी इथिकल इश्यूज से को दूर करने के लिए इसको बनाया गया था, इसको डिज़ाइन किया गया था। ओके, हमें जैसे पता ही है कि जैसे जैसे ऑनलाइन में यूज़ चीज़ों का यूज़ बढ़ रहा है, ऑनलाइन मीडिया का यूज़ बढ़ रहा है, ई कॉमर्स बिजनेस भी बढ़ता जा रहा है। और ये ऐसा नहीं है विद इन अवर कंट्री, बल्कि ये ग्लोबल लेवल पे हमारी एक्सपेंसिव ग्रोथ हो रही है ई कॉमर्स की। तो उसकी वजह से लीगल इश्यूज, जो कि एक मेजर रोल प्ले करता है लोगों की प्राइवेसी को और उनके ट्रांजैक्शन को सिक्योर करने के लिए। ओके, तो चीज़ें यही बताई गई हैं। विद द एडवांस्ड एंड इंक्रीज्ड यूज ऑफ ऑनलाइन मीडिया, ऑनलाइन business is become as a faster trend in today's time. Every 5 in 8 companies are operated online conduct e-commerce business. ओके, 8 में से 5 कंपनियां जो कि ऑनलाइन ही ऑपरेट करती हैं अपने कस्टमर्स की प्रॉब्लम्स को या अपनी सर्विसेज को। Over the past few years, global trade has expanded due to explosive growth of e-commerce. There are various legal issues associated with e-commerce business. If these issues are not taken care in times, they can lead to serious problem for a business. Okay, तो ये legal issues के जो भी लॉज हैं इन्हें फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है, वरना ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे कंपनीज को कई सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा। ओके, तो ये लीगल इश्यूज में कौन कौन सी चीज़ें हैं जिस पे हमें फोकस करना चाहिए। ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, एक तरीके का लीगल एग्रीमेंट होता है बिटवीन टू पीपल्स। ये एग्रीमेंट इसलिए होता है ताकि इन फ्यूचर कोई भी एग्रीमेंट से लेकर बिजनेस की प्रॉब्लम्स, कॉन्ट्रैक्ट को लेकर किसी तरह की प्रॉब्लम ना हो दोनों पार्टीज के बीच में या दो बिजनेस के बीच में। ओके, तो ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट हैज़ बीन मेड विथ इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ओके, a contract is an agreement made between two or more persons on and is bounded with to the implemented, and this online contract only becomes legal when both parties accept term and condition each other. Okay, तो जो भी टर्म एंड कंडीशंस होते हैं, अगर वो दोनों पार्टीज एक दूसरे के टर्म एंड कंडीशंस को एग्री करते हैं तभी कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के बीच में साइंड होता है। फिर डिजिटल सिग्नेचर क्या होता है। डिजिटल सिग्नेचर जो होता है एक तरीके का ऑथेंटिकेशन होता है, ऑथेंटिकेट करता है सेंडर्स और रिसीवर को। जैसे कि हम चेक की बात करते हैं तो चेक में क्या होता है, चेक जिसने काटा है उसको ऑथेंटिकेट, उसको चेक करने के लिए कि ये राइट पर्सन ने ही चेक को काटा है, उसके सिग्नेचर्स को चेक किया जाता है। बिल्कुल ऐसे ही ऑनलाइन मीडियम में भी सेंडर और रिसीवर को ऑथेंटिकेट करने के लिए, उन्हें चेक करने के लिए कि वो वैलिड या राइट यूज़र हैं कि नहीं, उन्हें चेक करने के लिए डिजिटल सिग्नेचर का यूज़ करते हैं। ट्रेडमार्क इशूज़ क्या है। ट्रेडमार्क इशूज़ एक तरीके से कह सकते हो ये लोगो है या सिंबल है जो कि एक पर्टिकुलर बिजनेस या किसी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करता है। सभी कंपनीज के खुद के लोगोज होते हैं
और वो लोगो रजिस्टर्ड होते हैं ताकि कोई दूसरा उनके लोगों का यूज़ करके खुद की प्रॉफिट्स ना अर्न कर पाए। Trademark protection is one of the major legal issues in the field of e-commerce. Trademark is a company's logo or and symbols. They represent the business all over the world. Once the trademark get registered by the manufacturer, no other manufacturer or person can be used that. Okay. कॉपीराइट इशूज़, कॉपीराइट्स के क्या क्या इशूज़ है? जो भी हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे जो कंटेंट हमने पहले ही अपलोड कर दिए हैं, अगर उसका कोई थर्ड पर्सन यूज़ करता है फॉर देयर ओन प्रॉफिट, तो ये कॉपीराइट इशूज़ होता है। ठीक है, इसका बेस्ट एग्जांपल है यूट्यूब में कई पब्लिशर्स क्या करते हैं, दूसरों की वीडियोस को कॉपी करते हैं, उनके कंटेंट को कॉपी करके अपने वीडियोस में यूज़ करते हैं, तो ये एक कॉपीराइट है। ठीक है, एक इलीगल वर्क है। ओके, तो कॉपीराइट्स प्रोटेक्ट करता है उन जिस भी पर्सन के कंटेंट है या उनके मटेरियल्स है, कोई दूसरा उनके क्रेडिट को ना ले जाए। ठीक है, उनके प्रॉफिट्स को खुद ना कमाए, तो ऐसे मतलब उनके प्रॉफिट और क्रेडिट को प्रोटेक्ट करता है copyright. When publishing content and e-commerce websites used by the other parties, then it can be suffer from the copyright issues. Copyrights law protect the interest and publishing content so that the other cannot copy the content. If anyone copy that content and use it for itself, then it is illegal. Okay. प्राइवेसी जो कि हमारा लास्ट पॉइंट है, तो प्राइवेसी जो होती है दूसरों की प्राइवेट डेटा जो कि थर्ड पर्सन्स हैक ना कर पाए या उनका गलत इस्तेमाल ना करें, इस टॉपिक में हम उसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ओके, प्राइवेसी इसी को डिफाइन करती है। तो ये चैलेंज होता है फॉर दी कंपनी एंड दी कस्टमर्स, दोनों के लिए। कंपनीज का क्या चैलेंज होता है, वो ट्रस्ट करके अपनी चीज़ों को शेयर करें प्रॉपर एक ट्रस्टेड बिजनेसेस या कंपनी को, और कंपनीज की प्रायोरिटी होती है कि उनके प्राइवेट डेटा को वो सेव करे, प्रोटेक्ट करे, सिक्योर रखे, ताकि वो उसके डेटा लीक ना हो, ताकि कोई दूसरा हैकर या अनऑथराइज्ड पर्सन उनका गलत इस्तेमाल ना करे। ओके, तो यही है, प्राइवेसी इज़ अ मेजर इशूज दैट कैन क्रिएटेड प्रॉब्लम बोथ for the businesses and customers share information with the businesses online and they expected the sellers to keep their information confidential. Okay, protected means कह सकते हो। By just one minor mistakes and leakage of valuable information of a customer, company can not only lost their potential customers but the images and reputation will be become a question mark. ओके, तो ये था हमारा लीगल इशूज़ और उसके कुछ पॉइंट्स। ओके फ्रेंड्स, तो होप आप सभी को लीगल इशूज़ क्या होता है और उसके जो हमने 3-4 पॉइंट्स डिस्कस किए वो अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर आपको वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल।